Hello everyone, welcome to DCAM channel. Today we will discuss about Markovnikov rule. तो Markovnikov rule generally used in a addition reaction. Addition reaction में ये rule use होता है और क्या कहता है उसका डिस्कशन करता है. तो when asymmetric alkene react with asymmetric reagent, when asymmetric alkene react with asymmetric reagent, the positive portion of reagent get attached with a carbon having more hydrogen. तो ये मार्कोनिकोव का रूल है. वैन एसिमेट्रिक आल्किन लेना है हमें, बट एसिमेट्रिक आल्किन लेना है. ये वाला आल्किन है सिमेट्रिक आल्किन में एडिशन रिएक्शन जो होगी वो सिंपल होगी, बट ये सिमेट्रिक आल्किन है. बट एसिमेट्रिक आल्किन में जब भी रिएक्शन होगी लाइक प्रोपीन, ये एसिमेट्रिक है. एसिमेट्रिक आल्किन, तो एसिमेट्रिक आल्किन की जब भी एडिशन रिएक्शन होगी तब सपोज एसिमेट्रिक आल्किन हम लेंगे प्रोपीन CH2 CH3 प्रोपीन. रिएक्ट विथ एसिमेट्रिक रिएजेंट, कोई भी ले सकते हैं. हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेंगे, HBr हम लेंगे, तो HBr के साथ एडिशन रिएक्शन होगी तब वी गॉट टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट. वन इज CH3CH, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एडिशन होगा हाइड्रोजन और हैलोजन और ब्रोमीन का एडिशन होगा और वी गॉट अ प्रोडक्ट. वन प्रोडक्ट ये होगी और सेकंड प्रोडक्ट होगी ये वाली, सॉरी क्लोरीन नहीं है, ब्रोमीन है. हैलोजन में ब्रोमीन है, Br एंड CH2 CH3. ये होगा टू ब्रोमो प्रोपेन, और ये वाली प्रोडक्ट है उसे बोलेंगे वन ब्रोमो प्रोपेन. बट यहां पे हमें टू ब्रोमो प्रोपेन ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, मेजर प्रोडक्ट मिलेगी और ये वाली माइनर में होगी. तो टू ब्रोमो प्रोपेन है वो मेजर प्रोडक्ट क्यों मिलती है, तो ये रूल फॉलो करती है. मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली ये फॉलो करती है. मार्कोनिकोव का रूल फॉलो करके ही हमें मेजर प्रोडक्ट मिलती है. क्यों मिलती है उसका डिस्कशन करेंगे, उसके मैकेनिज्म डिस्कस करके हम डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पे टू ब्रोमो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट मिलेगी. तो क्यों मिलेगी उसका डिस्कशन है. वाई टू ब्रोमो प्रोपेन is a major product. When हाइड्रोजन यहाँ पे एसिमेट्रिक रिएजेंट है, उसका पॉजिटिव पोर्शन ये वाला है और ये नेगेटिव पोर्शन. When हाइड्रोजन गेट अटैच विथ अ कार्बन हैविंग अ मोर हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड पे जो दो कार्बन है उसकी बात है. तो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन अटैच होगा और फॉर्म करेगा
क्या फॉर्म करेगा उसका तो डिस्कशन करेंगे। अब मैकेनिज्म, तो फर्स्ट स्टेप में होगा क्या वो डिस्कस करते हैं। तो हम लेंगे प्रोपिन CH2CH एंड CH3। ओके, तो यहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होगा, टू टाइप का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। कैसे होगा वो डिस्कस करते हैं। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन, ये वाले कार्बन ले जाएगा, तो यहां पे नेगेटिव पोर्शन होगा और यहां पे पॉजिटिव पोर्शन, और उसके बाद में यहां पे होगा CH3, और इसके बाद में रिएक्ट होगा HBr से। HBr का हाइड्रोजन का पॉजिटिव पार्ट है ये वाला, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएक्टर, पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच विद कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन। ये पाई बॉन्ड वाला पोर्शन ऑब्जर्व करो, उसमें ज्यादा हाइड्रोजन किस पे है, ये वाले कार्बन पे। तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज ही होगा, अटैच होगा वो हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज, तो यहां पे अटैच होगा पॉजिटिवली चार्ज। बॉन्ड के दोनों दो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन हाइड्रोजन को देगा, तो ये वाला ऐसा होगा। उसके बाद में यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH, और तो यहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कैसे होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले जाएगा, तो ये वाला कार्बन लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ये कार्बन पर, उस पर, ये वाले कार्बन पर पॉजिटिव। तो यहां पे पॉजिटिव पोर्शन अटैच कहां पे होगा, नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम पे, तो यहां पे हाइड्रोजन अटैच होगा। तो यहां पे हमें जो मिलता है ये वाला कार्बन, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और यहां पे मिलता है हमें ये पॉजिटिव पोर्शन है, उस वाले कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मींस प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन से सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये वाला कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। इसलिए क्यों स्टेबल है, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन 3 हाइड्रोजन, 3 एंड 3 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर मिलेगा हमें 6। यहां पे ओनली बाजू में 2 हाइड्रोजन है, तो हमें हाइपर कॉन्जुगेशन 2 या 3 मिलेंगे, 2-3 हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेंगे। इसके बाद में इंडक्टिव इफेक्ट, तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के रीजन से ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल सो दैट यहां पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन पे हमारा नेगेटिवली चार्ज ब्रोमीन अटैच होगा। कौन से, ये वाले कार्बन पे, और ये दूसरी वाली प्रोडक्ट में ये वाले पर प्राइमरी कार्बोकैटायन से सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है। तो मोर स्टेबल होने के कारण हमें प्रोडक्ट मिलेगी ये वाली। अटैच कैसे होगा, यहां पे सेकेंडरी डायरेक्टली मैं पुट करता हूं, एक पॉइंट लिखता हूं, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन primary carbocation, so that we got 2 bromo propane as मेजर प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म से यही पता चलता है। यहां पे करना क्या, लास्ट स्टेप में होता क्या, नेगेटिव पोर्शन जो है ब्रोमीन, वो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके अटैच होगा ये वाले कार्बन पे। तो हमें यहां पे प्रोडक्ट मिलेगी 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये वाली प्रोडक्ट नंबर 1
यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो लास्ट में यहाँ पे लिखना है ए, स्पेस नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं। और यहाँ पे सेकंड वाली में बी प्रोडक्ट मिलेगी, उसको मैं मेंशन करता हूं बी से, प्रोडक्ट बी, तो यहाँ पे बी प्रोडक्ट मिलेगी, अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ब्रोमीन अटैक करेगा ये प्राइमरी कार्बोकैटायन, बट सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, सो दैट वी गॉट अ 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसको बोलते हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन, आयोपेक अकॉर्डिंग टू आयोपेक नोमेनक्लेचर 1, 2 एंड 3। तो 2 पर ब्रोमीन है और 3 कार्बन है, 3 कार्बन का चेन है, तो हम बोलेंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, और ये होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट मिलेगी बिकॉज ऑफ यहाँ पे रूल भी फॉलो करता है मार्कोनिकोव का रूल। मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है, व्हेन एसिमेट्रिक अल्केन, ये वाला एसिमेट्रिक अल्केन रिएक्ट विद एसिमेट्रिक रिएजेंट, HBr एसिमेट्रिक रिएजेंट है, विथ एसिमेट्रिक रिएजेंट द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द रिएक्टेंट, तो यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट का पॉजिटिव पोर्शन कौन है, H+ होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, HBr का बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन कि ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा उस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव पोर्शन होगा, तो पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द रिएक्टेंट गेट अटैच विद कार्बन हैविंग अ मोर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो कौन से वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो देखो ये वाले कार्बन पाई बॉन्ड वाले पे ही ऑब्जर्व करना है, तो ये कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो मोर हाइड्रोजन, तो यहां पे ही हाइड्रोजन अटैच होगा, तो दिख रहा है हाइड्रोजन अटैच होगा, और नेगेटिव पोर्शन लेस हाइड्रोजन पर अटैच होगा, उसमें लिखा नहीं है और रूल में ऐसा दिखाई दिया भी नहीं है, तो नेगेटिव पोर्शन लेस हाइड्रोजन पर अटैच होगा। तो मैकेनिज्म में बॉन्ड ब्रेकिंग किया है, बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे मिलता है हमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और दूसरी तरफ से ये ए पाथवे से किया है और बी पाथवे, तो यहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है स्टेबल है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट, ये 2 मिथाइल है तो दोनों मिथाइल की इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रो डोनेट करेगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे दो मिथाइल है तो डोनेट करेंगे तो स्टेबल करेंगे, यहाँ पे ये चेन है तो यहाँ पे तो एक साइड से ही आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये अनस्टेबल है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, यही रीजन से हमें ये नेगेटिव पोर्शन ये पॉजिटिव से अटैच होगा, यहाँ पे अटैच होगा ब्रोमीन और हमें मिलेगी 2 ब्रोमोप्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो एकदम सिंपल रूल था, व्हेन एसिमेट्रिक अल्कीन रिएक्ट विथ or undergoes with addition reaction with asymmetric reagent, the positive portion of the reagent get attached with carbon having a more hydrogen means ज्यादा हाइड्रोजन जहां पे हो गए, तो देख लो पाई बॉन्ड जहां है कोई भी ले सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ले सकते हो, बट पाई बॉन्ड जहां है वो वहां एक कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन हो गए, एक पर कम हो गए, तो ज्यादा हाइड्रोजन से अटैच करेंगे पॉजिटिव पोर्शन और नेगेटिव पोर्शन कहा अटैच करेगा कम हाइड्रोजन। तो ये था मार्कोनिकोव रूल।